प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय प्रभु मुझे फिर से एक नया टॉपिक देकर प्रिय भाई बहन आप लोगों के साथ में बात करने के लिए अगुवाई किया, प्रेरित किया। और प्रिय भाई बहन, इस समय प्रिय भाई बहन आप लोगों के बीच में मैं इस समय मौजूद हूँ। और प्रिय भाई बहन, वो विषय है, वो टॉपिक है जो प्रिय भाई बहन धार्मिकता के भूखे हैं। प्रिय भाई बहन, आज उस विषय में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि माहौल जैसा है आज का देश में, हमारे दुनिया में, चारों तरफ, हमारे इंडिया के इस कोने कोने में, हर एक राज्य में, लगभग प्रिय भाई बहन हर एक राज्य में ये बातें लागू हो रही है और ये बातें चलते जा रहा है। और वो है तो आप सब कोई जानते हैं कि प्रिय भाई बहन की मसीही सताव, मसीही के ऊपर होने वाली अत्याचार और उनके अधिकार को छीनना, उनकी प्रिय भाई बहन मौखिक अधिकार को छीनना, प्रिय भाई बहन उनके साथ में बर्बरता करना, उनके साथ में लड़ना, उनको मारना पीटना, उनका आराधना उपासना, गिरजाघर और मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु की स्तुति प्रशंसा के स्थान, इन तमाम सारे चीज़ों को प्रिय भाई बहन तोड़ना, विनष्ट करना, नष्ट करना, ये सारी बातें जो है कि कॉमन और छोटी सी बात बन चुकी है। और ये हमारे देश में हो रहा है चारों तरफ और हर जगह। प्रिय भाई बहन, वाकई में आज कई राज्य में ऐसा है, कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि परमेश्वर के लोग जो है कि प्रिय भाई बहन छिप छिप कर, डर डर कर प्रभु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आज ऐसा हमारे लिए, मसीही लोगों के लिए ये कर्ज, ये विषय सब कुछ बन चुकी है चारों तरफ। आज सारे इंडिया भर में चारों तरफ हम देखते हैं कि प्रिय भाई बहन और परमेश्वर की महिमा करना, ईश्वर की स्तुति करना, उसकी बड़ाई करना आज एक अपराध की समान बन चुका है, धीरे धीरे बनती जा रहा है। और मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों, नौजवानों को मारपीट किया जा रहा है। प्रिय भाई बहन उनके साथ में जुल्म किया जा रहा है। और इसका ये भी सुनने में आता है और ये भी जानने में आ रहा है कि प्रिय भाई बहन उनका कोई भी प्रिय भाई बहन कार्रवाई नहीं हो रहा है, किसी जगह पुलिस में हो, थाने में, कहीं भी उनकी लिखित नहीं हो रहा है। प्रिय भाई बहन, इस प्रकार की करने वाले लोग, इस प्रकार की दंगा करने वाले लोग, मारपीट करने वाले लोग, मारपीट करके, लहूलुहान करके, उनको नाना प्रकार की जख्म दे करके वे अपने रास्ता में चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग ये सारी चीज़ों को इस समय अपने जीवन में सह रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होती जा रही, बीतती जा रही। सारी बातें आप लोग सबको जानते हैं। और जितनी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं सोचता और ये नहीं मान सकता कि आप लोगों में ये सारी बातें का जानकारी नहीं होगा। आप न्यूज़ पर देख सकते हैं, आज मोबाइल पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ज़्यादातर तो नेशनल न्यूज़ पर तो ये सारी बातें नहीं दिखाया जाता है, सब कुछ छिपाया जाता है। लेकिन अब मीडिया, प्रिय भाई बहन, सोशल मीडिया के द्वारा आप निश्चय देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से मसीही यूट्यूबर लोगों के द्वारा, या तो प्रिय भाई बहन कलीसिया के लोगों के मोबाइल से रिकॉर्ड करके प्रिय भाई बहन यूट्यूब पर अपलोड करने वाले वीडियो के द्वारा आप सब कुछ अब देख सकते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, आज उनके सारे अधिकार को छीनने की प्रयास किया जा रहा है, उनकी सारे योजना को भंग करने की प्रयास किया जा रहा है। जबकि प्रिय भाई बहन मसीही, प्रिय भाई बहन अपने सारे बुरे कर्मों को त्याग कर मसीही परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को अनुसरण करने की प्रयास करता है। यही सारे मुख्य लक्ष्य है एक व्यक्ति का, एक मसीह व्यक्ति का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, आज इसी बात के लिए उनकी लाइफ में बड़ी घटना और दुर्घटना, समस्या को प्रकट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस सारी बातों को भी आप में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं एक छोटी सी वचन आप लोगों के माध्यम में देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इन बातों को देखकर क्या कहते हैं। क्योंकि लिखा है यहाँ मत्ती 5 अध्याय का 6 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। रिपीट पढ़ूंगा, मत्ती 5 अध्याय का 6 पद में, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। बाइबल, प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य परिवार, धन्य वो समाज जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। और हम ये सारी बातों को देखकर क्या अनुभव करते हैं कि वाकई में परमेश्वर के लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, एक धर्मी जीवन जीना, एक परमेश्वर की सिखाए हुए, कही हुई बातों में चलने के लिए अपने जीवन भी देने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं।
प्रिय भाई बहन, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटने के लिए कभी भी नहीं सोचा है और ना ही प्रिय भाई बहन सोच सकता है। आज हम यूट्यूब माध्यम से चाहे जितनी मार खाए, चाहे जितनी गालियाँ सुने, चाहे उनको दफनाने की जगह ना दिया जाए, उनकी खेतों को प्रिय भाई बहन हड़प लिया जाए, उनकी फसलों को नष्ट किया जाए, या तो उनकी फसलों को प्रिय भाई बहन बटोर लिया जाए, उनकी नौकरी से निकाल दिया जाए, कामों से निकाल दिया जाए, प्रिय भाई बहन अरेस्ट किया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, या तो कितनी भी प्रकार की प्रताड़ना, दुख और तकलीफ उनके जीवन में दिया जाए, जितनी भी समस्या और शासन किया जाए उनके साथ, मेरे प्रिय भाई बहन, वे एक ही बात कहते हैं कि हम मसीह के पीछे चलेंगे और मरते दम तक चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पापों से उद्धार किया और मसीह के पीछे चलना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ा लक्ष्य और कर्तव्य करके कहता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज इस बात से हमें क्या महसूस होता है कि मनुष्य, आज प्रभु के लोग, प्रिय भाई बहन, धार्मिकता के भूखे और प्यासे ही तो है। प्रिय भाई बहन, तभी तो इतनी सारी उनके जीवन में आवश्यकता है प्रभु की। प्रिय भाई बहन, कुछ भी वे त्यागना नहीं चाहते। आज बहुत प्रकार की कुछ हो रहा है। आज प्रिय भाई बहन, मसीह हो गया है SC ST OBC, तो मेरे प्रिय भाई बहन, उनके ऊपर जो आरक्षण है उससे भी हटाया जाए। ऐसे भी बात उठ रहा है, अधिकार हटाए जाए, ऐसे भी उठ रहा है बातें। मेरे प्रिय भाई बहन, फिर भी परमेश्वर के लोग, मैं नहीं लगता मुझे कि वे परमेश्वर को छोड़कर प्रिय भाई बहन इस सारी चीज़ों के लिए, संसार की चीज़ों के लिए, संसार की बातों के लिए अपने मसीही पवित्र प्रभु को छोड़ सकते हैं। कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है कि परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। प्रिय भाई बहन, वे कितने प्यासे हैं, कितने भूखे हैं प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए। ये बात उन सभी गवाहों को देखकर, इन सारी प्रताड़ना और दुख और पीड़ाओं को देखकर, इस सारे सताव और प्रिय भाई बहन उनके ऊपर होने वाले जुल्म को देखकर हमको अनुभव होता है कि वे प्रभु के लिए कितने भूखे प्यासे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में धीरे धीरे परमेश्वर के लोगों के लिए, मसीह के लिए, मसीहों के लिए प्रिय भाई बहन सब कुछ ऐसा लगता है छीना जा रहा है और छीन भी जा सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि बाइबल हमें ये कहता है कि संसार तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मैंने संसार में से तुमको चुन लिया है, यीशु ने कहा है। इसलिए संसार तुमसे अपनों से प्यार नहीं करता है और संसार तुमसे बैर करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, महान परमेश्वर की वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन, जी धन्य है वो व्यक्ति जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। प्रिय भाई बहन, ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी परिस्थिति पर जब जान हाथेली पिया जाए, प्रिय भाई बहन जीवन की आखिरी मोमेंट भी आ जाए, तब भी यदि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, मसीह जीवन जीने के लिए प्रयास करता है, तो मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहता है धन्य है वो व्यक्ति। आज की स्थिति पर, आज की दुनिया पर मैं तो कहूँगा, जबकि मनुष्य संसार की चीज़ों में लिप्त है, संसार की चीज़ों को ढूंढने के लिए परेशान है, संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए मगलूर है, प्रिय भाई बहन दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए सब कुछ भूल रहा है। इस समय में यदि कोई प्रभु को खोज रहा हो, यदि कोई मसीह की प्रेमी है, यदि कोई परमेश्वर की अनुसंधान कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि उसके साथ परमेश्वर क्या कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति, वो महान व्यक्ति है। हालेलुया। कि ये काम को वो करता है। ऐसी हालत में भी मनुष्य के लिए सब कुछ दे दो, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, तो प्रिय भाई बहन वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन यदि कुछ ना हो और धार्मिकता जीवन जिए, प्रिय भाई बहन दुख और कष्टों में भी, मार खा कर भी, प्रिय भाई बहन और प्रताड़ना हो करके भी, प्रिय भाई बहन जुल्म सह करके भी, प्रिय भाई बहन यदि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के अनुसरण करे, तो प्रिय भाई बहन यीशु मसीह से कहता है वो धन्य है। हालेलुया। लोगों के लिए टाइम नहीं है, लोगों के लिए वक्त नहीं है, लोगों के लिए समय नहीं है। लोग प्रिय भाई बहन उस सारे चीज़ों से अलग है, विमुख है। लेकिन ऐसी हालत में यदि कोई मसीह की खोज कर रहे, यदि कोई धार्मिकता की तलाश करे, धार्मिकता के भूखे प्यासे हो, तो सोच सकते हो वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है धन्य है वो व्यक्ति। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितनी लोग मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, तकलीफ में है, पीड़ा में है, परेशानी में, निराश में है, हाँ आपके ऊपर हमला हुआ है, आपको मारा गया, आपको पीटा गया, आपको जख्म दिया गया, आपको प्रिय भाई बहन प्रताड़ना किया गया, आपको धक्का दिया गया, आपको जुल्म किया गया, धन्य हैं आप जो परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए आप ये तमाम सारी चीज़ों को सह रहे हैं और परमेश्वर आपको शाबाशी देता है और कहता है कि वाह धन्य है तुम। क्योंकि लोग दुनियादारी चीज़ों में अपने जीवन गंवा रहे, दुनियादारी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, उस वक्त में तुम परमेश्वर के लिए तड़ना और दुखों को सह रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, छोटा सा मेरे साथ जुड़िए और प्रभु आशीष करे। धन्यवाद पिता मेरे परमेश्वर, आज हमारे दुनिया भर में प्रभु तेरे लोगों के प्रति, तेरे संतानों के प्रति जो हो रहा है तो जानता है। मेरे परमेश्वर, मैं कहना चाहता हूँ जितनी भी भाई बहन मेरे साथ इस समय जुड़े हैं पिता, इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में जो बीत रहा है तो जानता है।
मेरे परमेश्वर, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रभु जी इसे समाधान कीजिए। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, हाँ प्रभु, तुम्हारी लोग प्रभु एक गाल पर थप्पड़ पाए तो दूसरा गाल दिखाने वाले में से हैं। शांति प्रिय लोग हैं प्रभु, इसलिए उनके ऊपर प्रभु जी ऐसा प्रहार और उनके ऊपर जुल्म और प्रभु जीसस उनकी हर एक प्रकार की प्रभु जी अधिकार को छीनना और उनको तकलीफ और क्लेश देना उनका आदत बन चुका है पिता। फिर भी तेरे लोग आज तेरे नाम से जुड़े हुए हैं और जीवन देने तक जुड़े रहेंगे। मेरी मसीहा, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा लॉर्ड, जितनी भाई बहन आज दुख और पीड़ा परीक्षा में है, जिनकी घर तोड़ा गया, जिनकी परेशान होकर प्रभु उनको जेल में डाला गया हो, जिनकी लोगों को मार दिया गया हो, जितनी प्रकार की प्रताड़ना उनके ऊपर की गई है प्रभु, मैं सांत्वना और आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। जितनी भी भाई बहन इस संसार में विश्वास में प्रार्थना में परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं पिता खुदावन परमेश्वर, उनके लाइफ के जीवन में आनंद और आशीष से भर दिया जाए मेरे प्रभु। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, सभी को आशीष खुशी और अनुग्रह देंगे और जो तुम्हें तड़ना कर रहे हैं वे तुम्हें जान पाए। गॉड, ये विश्वास प्रार्थना में तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। प्रिय भाई बहन, विश्वास में स्थिर रहो। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि तो तुम आनंद की जीवन तुम्हारा है, आनंद की मौकुट तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते चले और परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।